Hello friends, how are you all? Welcome to our channel supporting our pharmacy. And today's very important topic discuss pharmacological term. This topic is very most important in our examination. इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था राउट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फार्माकोलॉजी फर्स्ट बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर का हम लोग का चल रहा है, उसमें नेक्स्ट लेक्चर यूनिट फर्स्ट का ये हमारा है फार्माकोलॉजिकल टर्म। फार्माकोलॉजिकल टर्म में हमको 8 से 9 टर्म पढ़ना है जो कि इम्पॉर्टेंट है, यही सब आता है ज़्यादा। कौन कौन सा? एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, रिसेप्टर, एडिशन, टॉलरेंस, डिपेंडेंस, टाइफेक्सिस और ये क्या है आइडोस्केसिस एंड एलर्जी। और एंटागोनिस्ट जो हमारा होता है ये 2 टाइप में होता है। कौन कौन सा? कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव। ठीक, तो ये सब हमको पूरा का पूरा डिस्कस करना है फार्माकोलॉजिकल टर्म में। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरा देखेंगे तब ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंटागोनिस्ट एंड एगोनिस्ट जानने से पहले हमको सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जानना रिसेप्टर के बारे में। ठीक, तो रिसेप्टर क्या होता है उसको जानिए। ये हमको पढ़ना है। देखिए जो ये होता है रिसेप्टर, एडिशन, ये सब हमको पढ़ना है। तो रिसेप्टर क्या होता है, हेडिंग डालिए रिसेप्टर का। देखिए कोई भी ड्रग जो हम खाते हैं, जहाँ दर्द होता है उसी जगह पर तुरंत ठीक हो जाता है कुछ टाइम के बाद। तो क्या हमारा ड्रग वहीं जाता है जहाँ हम खाते हैं? जैसे हम कहीं पे दर्द होता है, कोई भी मेडिसिन खाते हैं तो हमारा दर्द वहाँ पे ठीक हो जाता है। सिर में दर्द है, पैर में चोट लगा है, वहाँ पे दर्द हो रहा है, तो कहीं पे भी दर्द है हम मेडिसिन खाते हैं माउथ के अपने रास्ते, तो वहाँ पे वो ठीक हो जाता है। तो किसी भी आर्गन के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन के बने एक ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें कोई भी ड्रग आके बाइंड करती है, तो हर ड्रग अपना अपना एक फिक्स शेप होता है और रिसेप्टर का भी फिक्स शेप होता है। ठीक, जैसे कि ये हमारा रिसेप्टर है, ये सब यहाँ पे जो लगा हुआ है ये सब रिसेप्टर हैं। तो ये ड्रग जो हमारा है ये बाइंड करेगा इसके साथ, ठीक, और ये ड्रग है हमारा ये बाइंड करेगा इसके साथ, तब इसमें पूरी तरीके से ढकेगा। ये बाइंड करेगा इसके साथ, ठीक, और ये यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ऐसे रहेगा ये, तब ये हमारा आके बाइंड करेगा इसके साथ। यही होता है रिसेप्टर, हमारा फिक्स शेप होता है और रिसेप्टर फिक्स शेप से ही बाइंड करता है। ठीक, नेक्स्ट हमको पढ़ना है एगोनिस्ट। फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा ये था, हमारा तीसरा पॉइंट रिसेप्टर। अब पढ़ना है हमको एगोनिस्ट होता क्या है। एगोनिस्ट के बारे में समझिए। एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट जानने से पहले हमको 2 वर्ड जानना बहुत जरूरी होता है। कौन कौन सा? इफिकेसी एंड पोटेंसी। अब इफिकेसी एंड पोटेंसी क्या होता है ये बातें जानिए आप लोग। जैसे एफिकेसी जो होता है ये किस तरह से ड्रग में कितना ज़्यादा बाइंड होता है। एफिकेसी का मतलब होता है असर और पोटेंसी का मतलब होता है ज़्यादा असर। कोई मेडिसिन हम खाते हैं तो असर होता है, थोड़ा थोड़ा दर्द खत्म होता है, लेकिन पोटेंसी का मतलब ज़्यादा असर करता है, खाते ही कुछ समय बाद पूरा का पूरा दर्द हमारा ख़त्म हो जाता है। ठीक, तो यही होता है एफिकेसी एंड पोटेंसी। जो ड्रग पूरी तरह से बाइंड होता है या ढक लेता है उसे हम एफिकेसी कहते हैं, और जो ड्रग पूरी तरह से बाइंड करने के बाद पूरी तरह से रिस्पांस देता है उसे हम बोलते हैं पोटेंसी। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे बना हुआ होगा, एफिकेसी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एफिकेसी ड्रग बाइंड विथ रिसेप्टर, रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है और वही होता है हमारा एफिकेसी। यही ये है पोटेंसी। इसका मेन मतलब क्या है, जैसे कि ये कोई कंटेनर है और ये कोई कंटेनर है, ठीक, 2 कंटेनर हम ले लिए,
इसमें 1 ग्राम शुगर है और इसमें 1 ग्राम सैकरीन है। ठीक, इसमें 1 ग्राम शुगर है, 1 ग्राम सैकरीन है। तो सबसे ज़्यादा मीठा कौन करेगा? सबसे ज़्यादा मीठा हमारा होगा सैकरीन। शुगर तो हल्का मीठा होगा, लेकिन सैकरीन का मीठापन ज़्यादा होता है। तो यही इसमें बताना ये चाहता है। एफिकेसी एंड पोटेंसी का मतलब कौन सा ज़्यादा असर करता है? एफिकेसी असर होता है, पोटेंसी में ज़्यादा असर होता है। अब एंटागोनिस्ट क्या होता है उसको जानिए। एगोनिस्ट को देखिए, एगोनिस्ट कैसे लिखेंगे उसको यहाँ पे डिस्कस कर लीजिए। एगोनिस्ट आर दोज केमिकल मॉलिक्यूल विच बाइंड द रिसेप्टर, जो बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ और देता है 100% सेम रिस्पॉन्स लाइक द नेचुरल केमिकल। देखिए एगोनिस्ट में जो हमारा होता है एफिकेसी एंड पोटेंसी दोनों सेम होता है 100%। ठीक, एफिकेसी में यही होता है हमारा एगोनिस्ट। अब देखते हैं एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होता है हमारा? एंटागोनिस्ट में हमारा सबसे पहला मेन पॉइंट जो होता है एफिकेसी एंड पोटेंसी। ये जो दोनों हमारा होता है, एफिकेसी हमारा इसमें होता है एंटागोनिस्ट में 100% और इसका पोटेंसी होता है 0%। ठीक, एगोनिस्ट में हमारा था दोनों सेम था, लेकिन इसमें उसका अपोजिट है। इसमें 100% होता है एफिकेसी एंड पोटेंसी 0% होता है। कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो हूबहू अपने मेन ड्रग की तरह ही जो पूरी तरह से बाइंड कर रहा हो बट उसकी पोटेंसी 0 हो, तो जिसकी पोटेंसी ना हो और एफिकेसी 100% हो उसे हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट। तो कैसे लिखेंगे? एंटागोनिस्ट आर दोज मॉलिक्यूल विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक एगोनिस्ट बट दे डू ड्रग फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। दे एंटागोनिस्ट द एक्शन ऑफ एगोनिस्ट एंड दे ब्लॉक्ड द रिसेप्टर। रिसेप्टर को पूरी तरह से ब्लॉक्ड कर देता है। द एफिकेसी इज 100% एंड देयर पोटेंसी इज 0%। देखिए हमारा जो होता है एफिकेसी पूरी तरह से जाके रिसेप्टर में बाइंड हो जाता है और इसका पोटेंसी 0 होता है। ये था हमारा एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट ड्रग का यूज हम कहाँ करते हैं? देखिए एंटागोनिस्ट ड्रग का यूज होता है साइड इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट को कम करने के लिए। ठीक, और ये हमारा कितने टाइप का होता है? ये 2 टाइप का होता है, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। ठीक, इसको जानने से पहले थोड़ा सा ये जान लीजिए कि जो होता है ये कैसे साइड इफेक्ट को कम करता है। जैसे ये हमारा हो गया रिसेप्टर लगा हुआ है, इसमें है ये एस्टरकोलिन एंड एट्रोपेन। यहाँ पे भी एस्टरकोलिन एट्रोपेन, यहाँ पे भी है एस्टरकोलिन एट्रोपेन। तो जो होता है एट्रोपेन एस्टरकोलिन की एंटागोनिस्ट होता है। इसमें स्ट्रक्चर जो होते हैं सेम होते हैं, लेकिन इनके एक्शन जो होते हैं एक्शन इनके सेम नहीं होते हैं। तीनों के एक्शन सेम नहीं होते हैं। अगर हमारे बॉडी में एस्टरकोलिन ज़्यादा रिलीज होने लगेगा तो बॉडी में कई टाइप की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे रिस्पांस में कई टाइप के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। इसके रिस्पांस कम करने के लिए उल्टा एगोनिस्ट देना होगा। ठीक, एगोनिस्ट देना पड़ेगा तब हमको। और जैसे ही एट्रोपिन दिया और ये बाइंड कर लिया रिसेप्टर में, तो पूरी तरह से रिसेप्टर हमारा ब्लॉक हो जाएगा और एस्टरकोलिन जो होता है वो एस्टरकोलिन है जो, बट वो बाइंड नहीं कर पाएगा और तब कोई एक्शन नहीं होगा। तो हमारा जो बाइंड करेगा वो हमारा बाइंड करता है एट्रोपिन। ठीक, तो एट्रोपिन इसमें तीनों में बाइंड करेगा और तीनों का एक्शन सेम नहीं होता है, तीनों का एक्शन डिफरेंट होते हैं। अब देखिए कॉम्पिटिटिव क्या होता है, एगोनिस्ट एंड नॉन कॉम्पिटिटिव एगोनिस्ट। ये हमारे एंटागोनिस्ट के पार्ट हैं। तो देखिए ये होते क्या हैं। कॉम्पिटिटिव सबसे पहले जानिए क्या होता है। जो कॉम्पिटिटिव एगोनिस्ट होते हैं उनका स्ट्रक्चर जो होता है मेन स्ट्रक्चर से बिल्कुल मिलता जुलता है और वो रिसेप्टर को
पूरी तरीके से ब्लॉक करता है। देखिए एगोनिस्ट जो होता है कॉम्पिटिटिव, ये पूरी तरीके से इसमें रिसेप्टर में बाइंड कर रहा है और पूरी तरह से देखिए ढक लिया है। ठीक, तो इसका एफिकेसी 100% एंड पोटेंसी 0%। एंटागोनिस्ट जो है पूरी तरीके से नहीं ढकेगा, ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट इसमें रिसेप्टर में पूरी तरह से ढक लेगा। और नॉन कॉम्पिटिटिव एगोनिस्ट क्या होता है, एंटागोनिस्ट क्या होता है? नॉन कॉम्पिटिटिव का स्ट्रक्चर जो होता है मेन स्ट्रक्चर से मिलता नहीं है और ये थोड़ी देर के लिए बाइंड करते हैं और कुछ स्पेस रह जाते हैं और फिर ये बाहर निकल जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे बना हुआ है, जैसे कि ये है हमारा रिसेप्टर और ये हमारा कॉम्पिटिटिव है एंड नॉन कॉम्पिटिटिव यहाँ पे बना हुआ है एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट। तो नॉन कॉम्पिटिटिव जब इसमें हमारा आएगा तो पूरी तरीके से ढक नहीं पाएगा। देखिए बीच में स्पेस बन रहा है, तो कुछ टाइम के लिए बाइंड करेगा, उसके बाद फिर ये बाहर निकल जाएगा। तो यही होता है हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। अब हमको जानना है एडिशन क्या होता है। एडिशन हमारा 0.4 है, फार्माकोलॉजिकल टर्म का 0.4 है। ये सब दो नंबर में बहुत उठाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग पूरा का पूरा नोट्स अच्छे से बनाते हुए चलिएगा और समझते हुए चलिएगा। अब देखिए एडिशन क्या होता है। एडिशन इसमें हमारे बॉडी में फिजिकल बिहेवियर में चेंज होने लगता है, बट ये चेंज जो होता है अनयूजफुल होता है। जैसे कि दारू पीते हैं हम और एक दिन ना पिए तो हमारे माइंड को डिस्टर्ब करने लगता है और हमको बहुत ज़्यादा वो पीने का मन करता है, और ये जो होता है यूजफुल नहीं होता है, ये बहुत ही हानिकारक होता है, अनयूजफुल होता है। इसमें बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल एंड ब्रेन वर्क करना बंद कर देता है और हम लोग उल्टा सीधा काम करने लगते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमको पढ़ना है टॉलरेंस, जो 25वां पॉइंट है टॉलरेंस। अब टॉलरेंस क्या होता है? जब कोई ड्रग हम डेली सेम डोज में खा रहे हैं और कुछ दिनों बाद वो बॉडी में रिस्पांस करना ख़त्म कर देगा, तो उसके रिस्पांस के लिए ड्रग डोज को बढ़ाया जाता है और वो रिस्पांस तब जाके करने लगता है। मतलब जैसे कि हमको हल्का सा बुखार हो रहा है, हम डेली पैरासीटामॉल खाना स्टार्ट कर दिए। अब डेली खाते 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 हमको मेडिसिन खाने का आदत बन गया। अब ये हमारा बॉडी है, मान लीजिए इसमें एक डोज डेली डाल रहे हैं। ठीक, डेली डालेंगे, डालते डालते तो वो उसका आदत टाइप में बन जाएगा। जैसे किसी बच्चे को सबसे पहले हम थप्पड़ मार रहे हैं, एक दिन अगर मारें तो पहले दिन तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा, जब मारेंगे उसको तो पहले दिन तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा, लेकिन फिर कल मारेंगे तो कम गुस्सा होगा, फिर कल मारेंगे तो कम गुस्सा होगा, और कुछ दिन में उसको आदत बन जाएगा। तो उसको मारते रहिए, वो कुछ बोलेगा ही नहीं और उसको दर्द भी ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि उसको आदत बन जाएगा। तो ऐसे ही डोज होता है, अगर आप लोग डेली खाएंगे और उसका आदत बना लेंगे तो वो हमारे बॉडी में रिस्पांस करना बंद कर देगा। फिर जब हमको फीवर हुआ है रिस्पांस करना बंद कर देगा, तो उसके लिए हमको थोड़ा सा डोज को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे एक डोज खा रहे थे, एक टैबलेट, तो हमको 1.5 से 2 टैबलेट खाना पड़ेगा, तब जाके वो रिस्पांस करेगा। ठीक, तो यही होता है हमारा टॉलरेंस। तो टॉलरेंस को डिफाइन कैसे करेंगे? दे डेमोन्स्ट्रेटेड रिस्पांस ऑफ एनी ड्रग फॉर गिवन ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, बहुत समय तक इन दी सेम डोज में, तब वो वर्क नहीं करेगा। अब देखिए डिपेंडेंस क्या होता है। डिपेंडेंस से आपको कुछ पता चल रहा है। डिपेंडेंस से होता है हमारा निर्भर होना, किसी चीज़ पे निर्भर होना। तो डिपेंडेंस को समझिए, इसका मतलब होता है जैसे हम कोई ड्रग डेली खा रहे हैं, टॉलरेंस के टाइप में होता है ये। लेकिन इसको समझिए, टॉलरेंस एंड एडिशन ये सब थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। जैसे कोई ड्रग हम डेली खा रहे हैं और उसी पर हम एकदम डिपेंड हो गए हैं, मतलब कि जब तक हम वो खाएंगे नहीं तब तक हम ठीक नहीं होंगे, उसका एकदम आदत बन गया हमको। ठीक,
उसका हम आदत बना लिए हैं, फिर अगर हम उसे ना खाते हैं तो बॉडी में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। यही होता है हमारा डिपेंडेंस। जैसे कि समझ लीजिए हम लोग चाय पीते हैं डेली, शाम को 3 बजे पीते हैं चाय, ठीक। और एक दिन हमको मान लीजिए चाय ना मिला, तो उसको सोच सोच के कि डेली पीते हैं और ना मिला तो हमारे सिर में दर्द होने लगता है। तो यही होता है हमारा, लेकिन ये हमारा अनयूजफुल नहीं होता है, ठीक। अब देखिए टैकीकाइलेक्सिस क्या होता है। टैकीकाइलेक्सिस ये क्या होता है? देखिए जब कोई दवा हम सेम डोज पर धीरे धीरे खाते हैं, ठीक। जैसे कोई हम दवा सेम डोज पर खा रहे हैं पर धीरे धीरे घटने लगे उसका रिस्पांस, और फिर एकदम रिस्पांस उसका ख़त्म हो जाए, तो वही होता है हमारा टैकीकाइलेक्सिस। यही होता है हमारा। देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है, कोई मेडिसिन हम 100 mg का खा रहे हैं, तो जब खाना स्टार्ट किए सबसे पहले तो एकदम ये रिस्पांस बहुत ज़्यादा दिया, फिर जब डेली खाने लगेंगे तो कुछ कम देगा, फिर कुछ कम देगा, फिर कुछ कम देगा, कुछ दिनों बाद कोई रिस्पांस ही नहीं करेगा। तो इसके रिस्पांस के लिए हमें डोज को बढ़ाना पड़ेगा। 100 mg दे रहे थे तो फिर अब हमको 120 mg देंगे, फिर 140 mg, 160 mg, फिर नहीं रिस्पांस कर रहा है कुछ दिनों बाद 180 mg देना पड़ेगा, फिर 200 mg देना पड़ेगा। अगर हम डोज का आदत बना लेंगे तो ये तो भाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि ठीक होने के बाद ज़्यादा ज़्यादा ड्रग को यूज नहीं किया जाता है, मेडिसिन ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ये हमारे किडनी पे भी नुकसान करता है। अब देखिए हमको नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ना है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आइडियोस्कैनक्रेसिस। ये क्या होता है? आइडियोस्कैनक्रेसिस, इसका मतलब होता है इट मीन्स मेडिसिन सब लोग में सेम एक्शन नहीं देता है। जैसे कि इसको समझिए आप लोग, कोई भी ड्रग हम खाते हैं, हमको फीवर हुआ है, मान लीजिए हम पैरासीटामॉल खा लिए, तो हमारा कुछ टाइम बाद हमारा फीवर पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, और वही किसी को फीवर हुआ है, वही आदमी पैरासीटामॉल खाया तो उसको ठीक नहीं हुआ, तो उसको फिर हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। देखिए कोई भी मेडिसिन जो होता है सबको एक ही लेवल में नहीं सूट करता है, क्योंकि हमारे बॉडी का एक्शन सबका थोड़ा थोड़ा अलग होता है, और कोई भी मेडिसिन सबको एक ही तरीके से नहीं एक्शन देता है। नहीं तो अगर फीवर का एक ही मेडिसिन बनता, अगर सबको एक ही तरीके से एक्शन करता, हम इतने टाइप की क्यों मेडिसिन लेते हैं? एक ही टाइप की मेडिसिन यूज करते हैं। पैरासीटामॉल खा रहे हैं, पैरासीटामॉल से ठीक हो जा रहे हैं, तो तुरंत फीवर हुआ, पैरासीटामॉल खा लिए, सब लोग ठीक हो गए, तो कई प्रकार की मेडिसिन बनता ही नहीं। तो यही हमारा होता है आइडियोस्कैनक्रेसिस। द आइडियोस्कैनक्रेसिस ऑफ एनी डोज इज यूजफुल एंड डिफरेंट बिहेवियर ऑफ द सेम ड्रग इन डिफरेंट बॉडी, दिस इज कॉल्ड आइडियोस्कैनक्रेसिस, ठीक। अब एलर्जी क्या होता है? एलर्जी को जानिए होता क्या है। इट इज द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स ऑफ एनी पार्टिकल सब्सटेंस विच इज नॉन सेल्फ फॉर आवर बॉडी एंड इट प्रोड्यूस द इन्फ्लामेशन लाइक रेडनेस, हीट। ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। किसमें पढ़ चुके हैं? याद कीजिए, पैथोफिजियोलॉजी, बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर में। देखिए एलर्जी हमारे बॉडी में जब नॉन सेल्फ पार्टिकल बॉडी के अंदर जाता है तो इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो उससे क्या क्या होता है? रेडनेस होता है, हीट होता है, कलर्ड होता है, स्वेलिंग होता है, पेन होता है। इन्फ्लामेशन क्या होता है? इन्फ्लामेशन आप लोग पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। क्या होता है? हमारे बॉडी में जब अनवांटेड वायरस आता है तो उसे इम्यून सिस्टम हमारा उससे फाइट करता है, जिससे हमारे बॉडी में रेडनेस, हीट, कलर्ड, स्वेलिंग, पेन यही सब होने लगता है। जैसे कि जैसे मधुमक्खी हो गए, कुछ भी जो हमारे काटते हैं, जैसे बिच्छू काटते हैं, तो वो सब अनवांटेड वायरस छोड़ते हैं हमारे स्किन में,
उससे हमारा इम्यूनो सिस्टम बहुत ज़्यादा फाइट करता है, जिससे हमारे स्किन पर रेडनेस हो जाता है, हीट हो जाता है, कलर्ड हो जाता है, स्वेलिंग में फूल जाता है और वहाँ पे दर्द बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, बट वायरस अंदर नहीं जाता है बॉडी के। तो यही सब होता है इन्फ्लामेशन। और एलर्जी का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप लोग नए हो हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर हम लेके जल्द ही आएंगे, बायो एबिलिटी। बायो एबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग इसको मिस ना कीजिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।